दोस्तों नमस्कार। कराना क्लासेस के चांद सितारों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कराना क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी जिस मन से जिस मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं वो उम्मीदें आपकी पूरी हो रही होंगी और कहीं भी आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपके लिए नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। इसके बाद में आपके लिए हम जो है विभिन्न एग्जाम्स की मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी हम यहाँ पर करवाएंगे। इसके अलावा आप जो है देख रहे हैं अग्निवीर जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए भी हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे और इसके साथ में 6 से 12 की जो गणित है उसके सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे। सीईटी और सीटेट की जो एग्जाम्स है जल्द ही ये एग्जाम्स भी होंगी और इन एग्जाम्स की भी तैयारी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए साथियों, आपने ये अच्छी तरह से देख लिया है। इसी पैटर्न पर, इसी रथ पर हम सवार होके इन सीढ़ियों को पार करते हुए अपनी मंजिल को छुएंगे और आपको अपनी मंजिल पर फतेह हासिल करवाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो दोस्तों, आज मैं जो है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए सॉल्व्ड पेपर हल करवाऊंगा। इसके बाद में हम जो है स्टेप बाय स्टेप उनका पूरा सिलेबस हल करेंगे। तो आज देखते हैं। देखो साथियों, ये हमारे सामने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए ये सॉल्व पेपर 25 जो है हमारे पास सामने खुला हुआ है। ये फर्स्ट फेज का पेपर है। क्लास 6 की जो एग्जाम एनवीएस की होती है वो 2 फेज में होती है। सेकंड फेज में जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख और अरुणाचल ऐसे जो दुर्गम इलाके हैं उन क्षेत्रों में सेकंड फेज में एग्जाम करवाई जाती है। अभी फर्स्ट फेज की जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को आयोजित होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 2025 का जो पेपर था पिछला उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके खंड फर्स्ट में मानसिक योग्यता परीक्षण है और इसके भाग 1 में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं। ठीक है, इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं जबकि एक चित्र जो है भिन्न है उनसे। ठीक है, तो इसको हमें पहचानना है और पहचान करके हमें आंसर देना है। देखिए, जैसे ये है, इसमें ए जो दे रखा है चित्र, ये गुणा और ये बिंदु ये अल्टरनेट क्रम से है और बी में देखिए ये एक समान है, एक साथ है, आगे पीछे है। सी में भी इसी तरह से है और डी में भी। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा इन 3 से अलग दिख रहा है, अतः इसका आंसर ए है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये षटकोण है, ये बहुभुज है जो 5 कोण लिए हुए है। ठीक है, ये भी, और डी में जो है ये वर्ग है और इस आकृति में हम देख रहे हैं कि चित्र की 2 लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बाकी से अलग है, इसलिए इसका आंसर सी है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें तीर दिए हुए हैं। अब तीर में हम जो है देख रहे हैं ए में, बी में, सी में, इनके मुंह तो अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन तीर के जो अंतिम छोर हैं वहां पर देखो एक छोटी छोटी लाइन जो है बनी हुई है
और इस वाले में ये लाइन नहीं है, अतः हम कहेंगे कि इसका उत्तर ए है। ठीक है। और चौथे, इसके चित्र के अंदर 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5, 5 इसमें है। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 लाइनें हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं। तो अब देखो नवोदय विद्यालय के हीरे मोतियों, आप देखिए इसमें 6 लाइनें हैं तो ये अलग है। और दूसरा जो नजरिया हमारा ये कहता है कि इसकी लाइन जो है ये यहाँ से इस कोण से और इस दिशा में बनी हुई है, इसमें भी सेम है और इसमें जरूर खड़ी लाइनें हैं। अतः हम कहेंगे कि इसका जो उत्तर है सी है। ठीक है। देखिए एबीसी में से समरूप चित्र हम छांटेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वर्ग के चारों तरफ टांगे दिखाई हैं और इन टांगों में से जो है इनकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि इसकी और इसकी, इनकी एक साइड में है तो एक साइड में इसकी नहीं है इसलिए ये नहीं है, इसकी भी नहीं है, इधर से हैं इधर से हैं और इधर से जो है इसकी भी है। ठीक है। इसका मतलब ये बी इसका आंसर है। छठा प्रश्न कह रहा है कि इसमें मिलान कीजिए। तो हम इसमें देख रहे हैं इस आकृति के अंदर जो तीरों की डायरेक्शन है वो एक साइड में है तो हमारे पास में इसकी विपरीत साइड में है। देखो ये इसकी अलग इसकी अलग, ये नहीं होगा, इसकी एक साइड में मिल रही है, देखो है ना, तो ये समरूप है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये इधर है इसलिए ये नहीं होगा और इसकी जो है दोनों की अलग अलग है, ये नहीं होगा। तो ये हमारे पास में उत्तर हमें मिल चुका था। सातवां प्रश्न कह रहा है कि इसकी समरूप आकृति छांटिए। इनमें से हम इसकी समरूप आकृति छांटेंगे तो देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल पर, इस त्रिभुज पर एक यहां से एक त्रिभुज और रखा हुआ है और यहाँ पर दो आगे पीछे ज्वाइंट त्रिभुज इसके इस सिरे पर लगे हुए हैं। तो सेम जो समरूप आकृति है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ नहीं है इसलिए ये नहीं होगी और ये इसकी समरूप आकृति है। ठीक है। इस आठवें में देखो इसकी सेम शक्ल लिए हुए ये अगर कोई चित्र है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये वाला डी इसका आंसर है। देखो मेरे नन्हे कलाकारों, आप देखिए 9 से 12वां प्रश्न जो दिया है वो कहता है कि इसके लुप्त भाग को इसमें हमें बताना है कि ABCD में से इसमें कौन सा है। हम देख पा रहे हैं कि इसके इस आकृति के 4 भाग किए हुए हैं। अब 4 भाग में से 2 भाग ऊपर लगे हुए हैं, नीचे जो भाग है उसका एक हिस्सा, नीचे वाले 2 भागों में से एक हिस्सा गायब है, ये हमें ढूंढना है। यानी एक हिस्से में ये इस तरह से बनी हुई है आकृति और ये गोल लिए हुए हैं, तो दूसरे हिस्से में ये आनी चाहिए और इस तरह से ये आनी चाहिए और ऐसे गोल लिए हुए होने चाहिए। तो ऐसी सेम जो हमारे पास में अगर कोई आकृति मिलती है तो ये वाली है डी, देखो देखो, और ये गोल लिए हुए ये रही। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आकृति है। 10वां देखो, 10वें में अगर कोई आकृति होगी तो यहां से ये मिलान कर ये मिलान होगा, यहाँ ये इससे ये मिलान होगा। ठीक है। और देखिए ये जो लाइन है वो इस तरह से मिलेगी और एक यहां से ये होगा, यानी कि इस तरह की अगर कोई आकृति इनमें से है तो वो ये वाली है। ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो देखिए कौन सी है, ये वाली आकृति। ओके। अब देखिए इसमें
देखिए 11वीं में जो आकृति होगी उसके यहाँ पर बिंदी होगी, ठीक है, और इस तरह से ये बना हुआ होगा ऐसे, फिर एक सीधी लाइन होगी और दो यहाँ पर लाइनें होंगी। ऐसा अगर कोई बना हुआ है तो देखिए ये डी है, तो यही हमारा आंसर है। ये नहीं होगा क्योंकि ये इधर मिल रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी ऊपर है, इसलिए ये नहीं होगा, तो वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कराना क्लासेस के चांद सितारों नन्हे कलाकारों। इसके बाद 12वां जो प्रश्न है इसमें देखिए ये लाइन जो है ऐसे मिल रही होगी, ठीक है, ये पूरी ऐसे है, ठीक है, ये मिल रही होगी, और ये वाली हमारे ऐसे बन गई, इसमें यूं जा रहा है तो इसमें ये यूं जा रहा होगा, ठीक है, और इसके लिए ऊपर वाली के लिए इस तरह से आ रहा होगा। तो इसको पहचान करेंगे हम, ऐसा कहाँ है, तो ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये वाली है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं 13वें से 16वें प्रश्न पर। ये कह रहा है कि 3 प्रश्न चित्र दिखाए गए हैं, चौथा जो है वो खाली छोड़ा गया है और ये प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है, यानी कि एक चित्र के बाद में जो अगला चित्र है उस श्रेणी को पूरा कर रहा है। तो इसमें हम इसको यहाँ बताएंगे कि इसमें जो विशेष श्रेणी बनी हुई है उसको यहाँ कौन सा पूरा करेगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्लस के बाद में ये 0 आ रही है और 0 के बाद में भाग और भाग के बाद में माइनस आ रहा है। तो प्लस के बाद में 0, 0 के बाद में भाग और भाग के बाद में माइनस, यानी ये प्लस यहाँ पर था, यहाँ इस जगह था, जो इस जगह पे आ गया, यानी यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, फिर एक स्टेप, हर चिन्ह है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि अब जब अगला जो स्टेप होगा ये माइनस तो यहाँ पर होगा और ये प्लस इधर आ जाएगा और ये 0 यहाँ जाएगी और भाग जो है यहाँ जाएगा। अब ऐसा जो चित्र बना हुआ होगा वो इस श्रेणी को पूरा करेगा, यानी 0, 0 के बाद में भाग, फिर माइनस और प्लस, ये सी हमारा आंसर है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि ये स्टार गुणा बराबर और ये बिंदु ये एक क्रम में है, इसी श्रेणी को ये अगला जो चित्र है वो इसको पूरा कर रहा है, वो इसी की एक श्रेणी है, ठीक है, इसी की एक श्रेणी है। तो हम देख रहे हैं कि ये अगले में जो गुणा है वो यहाँ आ गया है, भाग इधर आ गया, यानी कि ये एक एक स्थान ऐसे चल रहे हैं। तो ये यहाँ से स्टार कहाँ गया, यहाँ पर, यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये श्रेणी बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ये मामला। तो अब इसको हम ऐसे ही घुमा देंगे, अगले स्टेप में ये बराबर तो यहाँ आ जाएगा, ये गुणा यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, ये स्टार जो है यहाँ लग जाएगा और ये बिंदु यहाँ जाएगी, यानी इस तरह से जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। बिंदु, स्टार, गुणा और भाग, यानी डी हमारा उत्तर है। 15वां देखो, 15वें में ये जो श्रेणी है यहाँ से 1 2 3 4 5 लाइनें, 1 2 3 4, यानी एक कम हो गई, ठीक है, इसमें 3 ही है, एक कम और हो गई। तो यहाँ पर जाके देखेंगे तो एक कम और हो जाएगी, इन 3 में से मान लो एक कम ये हो जाती है, तो 2 ही बची, 2 लाइन तो इसमें सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये बी इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो प्रश्न चित्र कह रहा है कि ये तीर का निशान नीचे की दिशा में है और इस पर 3 लाइन खींची हुई है, ठीक है, अंतिम सिरे पर एक बिंदी लगी हुई है। तो अब आगे देखते हैं, 2 ही लाइन बची और इसकी दिशा जो है यहां से यूं हो गई, अगली बार ये दिशा यूं हो गई, यानी 90 डिग्री के कोण पर ये घूम रहा है और इसमें जो अंदर लाइन बनी हुई है वो एक कम हो रही है।
तो अगली बार ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा और ये लाइन गायब हो जाएगी। ये तो है, तो इस तरह से कौन सा है, सी उसका उत्तर है। बहुत आसान जो है तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 17वें से 20वां प्रश्न कह रहा है कि इसमें प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं, एक दो, एक दो, दो दो चित्र हैं, दो सेट हैं, एक और दो, दो सेट हैं, दोनों में एक निश्चित संबंध है आपस में। अब उस संबंध को हमें पता लगाना है कि इसके और इसके अंदर जो संबंध है वही संबंध हमारे इन प्रश्नों के बीच में होगा। ठीक है, वही संबंध इनके बीच में होगा। तो फटाफट हम जो है इस संबंध को पता लगाएंगे कि देखिए इसमें ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, यानी कि इस तरह से दे रखा है। तो हम देखेंगे कि ये भरा हुआ है तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली है, यहाँ पर ऊपर जो है ये भरा हुआ है, ये खाली हो जाएगा और ये छोटा वाला भरा हुआ हो जाएगा। ऐसे ही सेम इनमें हो जाएगा, यहां भर जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो हमारे पास में ऐसा कोई है, ये भरा है, ये भरा है, ये खाली है, ये देखो इससे मिलान करते हैं, ये वाला सी इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, 16वें में देखो, 16वां कह रहा है कि इन तीर की जो डायरेक्शन है वो इधर है और एक बिंदु है। अगले चित्र में ये तीर की डायरेक्शन इधर से ये नीचे हो जाती है और बिंदु खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे घुमा है, तो हमारे पास में ये जो दे रखा है दो तीर और एक भरा हुआ, तो ये ऐसे इधर ऐसे घुमा था, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा और खाली बिंदु हो जाएगी। तो ऐसा जो है हमारे पास में बी है और बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, 19वां क्या कह रहा है कि देखो त्रिभुज, सर्किल और ये स्क्वायर ये दिए गए हैं, तो हमारे जो इनमें जो संबंध है वो क्या है कि त्रिभुज इस वृत्त के अंदर है और ये वृत्त उस वर्ग के भी अंदर है। तो तीनों इस तरह से हैं, तो हमारा जो अगला संबंध हो जाएगा वो ये वर्ग और वर्ग के बाहर त्रिभुज और त्रिभुज के बाहर वृत्त, वर्ग त्रिभुज और वृत्त ये वाला है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 20वां कह रहा है कि ये जो चिड़िया सी उड़ती हुई जा रही है, ये चिड़िया अगली बार ऐसे हो जाती है, तो हमारे पास में ये थी और इसकी डायरेक्शन ये हुई 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो ये भी हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरह से इसका हो जाएगा, ऐसे मुंह हो जाएगा। ऐसे मुंह किसका है, इसका, सी का। ठीक है, देखिए 21 से 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दिखाया गया है, बाईं ओर दूसरे भाग को, दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्रों के रूप में एबीसीडी के रूप में दिखाया गया है। अब हमको इनको पूरा करना है। ये आधे अधूरे चित्र दिए हैं, काट फांस के दिए हैं, तो उसमें सेट करना है कि ये किस चित्र से पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चित्र है प्रश्न चित्र, इसके ऊपरी सिरे पर इस तरह से ये खांच बनी हुई है, यानी एक जो है हमारा ऐसे आएगा, यूं जाएगा, यूं यूं, और तब ये पूरा बन जाएगा। ऐसा कोई अगर हमारे पास में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा बिल्कुल इस तरह से है, तो यही डी हमारा इसका उत्तर है हमारे इसका। इसमें जो बना हुआ है, यानी कि ये ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये जाके और ये गोल बन जाएगा। ऐसा अगर कोई इसमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो अंदर धंसा हुआ है, नीचे बाहर निकला हुआ है, और ये सेम टू सेम है, ये नहीं है, ये हमारा उत्तर है।
इसी तरह से इसमें देखते हैं हम कि अगर कोई चित्र ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा यूं आके फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर नीचे जाएगा और ऐसे करके पूरा बनेगा, तो वो हमारा है। तो इसमें से कोई सा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये ही है। तो ये हमारा उत्तर है। तो ऐसे बच्चों हम आसानी से इसका पता लगाएंगे। अब देखिए इसमें यूं आना, यूं आना, फिर यूं आना, यूं आना, ये जाके हमारा एक चित्र बनेगा। तो ऐसा कोई है क्या? ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा सी, ये तो है ही नहीं। तो सी इसका उत्तर है। इस तरह से हम आसानी से इसको करेंगे। 25 से 28 प्रश्न दिए हैं। इसमें दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदेश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में से चुनें। अब देखिए ये दिया गया है और इसको दर्पण के सामने रखने पर कौन सा इनमें से चित्र बनेगा वह हमें पहचान करना है। ठीक है, तो हम दर्पण के जब सामने इसको रखेंगे तो ये वाली आकृति सबसे पहले कोना लेके देखेगी, उसके बाद में ये मतलब उल्टी हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, फिर इसके ऊपर पीछे ये जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रही है। ये नहीं आ रही है, दूर है, और ये तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पर देखते हैं ये बिल्कुल ऐसे है, ये यहाँ आ गई, ये पीछे गई, ये और पीछे गई, ये आ गई, और ये इसके उधर गई, यानी ए इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम इसमें 26वें में 26वां जो है इसकी डायरेक्शन यूं है, दर्पण में देखेंगे तो यूं हो जाएगी, यूं किसकी है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी और इसकी ये भी सही है, और इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे जानी चाहिए पीछे, यहाँ ये इधर घूम गई तो गलत है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बाहर की साइड में घूमनी चाहिए ये यहाँ पर अंदर घूम गई है, इसलिए ये नहीं है। इसमें देखो तीर का निशान यहाँ पर आ गया, सही है, ये ऐसे जाके और ये पीछे गया, ये भी सही है, ये इधर आके नीचे घूम रहा है, ये भी सही है, और ये दर्पण में जब उधर जाएगा तो ये उल्टा हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है, बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है। आगे जाने की जरूरत नहीं है। 27वां कह रहा है कि हमें उल्टा कीजिए, आपको उल्टा कर देंगे, देखो इसको उल्टा किया तो ये आगे आ जाएगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन उधर जाएगी और इसकी इधर आगे आ जाएगी, तो इसमें नहीं हो रहा है ऐसा, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इसमें देखो इसको जब दर्पण में रखेंगे तो ये वाली यहाँ आ गई, बिल्कुल सही है, ये वाली पीछे जाके आगे आ गई, और ये सेट है बिल्कुल, इसका मतलब ये डी इसका उत्तर है। इसी तरह से हम 28 में मिलान करेंगे, ये डमरू है, डमरू उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो है मेन है, इस निशान को उधर ले जाके सी इसका आंसर है। 29 से 32 में कहा है कि एक कागज है, कागज को मोड़ा गया है और मोड़ के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी मोड़ा गया है, जितनी बार भी मोड़ा गया है, उसके बाद में उसमें कोई कट लगाया है, कोई छेद किया गया है, फिर वापस जब उसको खोलेंगे, फिर वापस जब उसको खोलेंगे तो वही कट या वही छेद कितनी जगह, कितनी परतों में दिखेगा, वो हमें बताना है। आपने भी किए होंगे। देखिए कागज को फोल्ड किया और अगर हम यहाँ पर कट लगाएंगे और फिर वापस उसको खोलेंगे तो दो जगह कट मिलेगा ना, इस तरह से। इसमें देखते हैं, इस कागज को ये फोल्ड किया गया है, फिर वापस ऐसे फोल्ड किया गया है और तीन छेद कर दिए, तो जब हम इसको वापस खोलेंगे तो तीनों छेद ऐसे आएंगे कि नहीं, ठीक है, और फिर इसको वापस से ऐसे खोलेंगे तो ये छेद, ये यहां बन जाएंगे और ये वाले दो यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आकृति होगी, यानी कि ये छेद 8 ये और ऊपर 2 ये, इस तरह से जो आकृति होगी वही इसका उत्तर होगा। ये रही। इसमें देखिए
इसको यू फोल्ड किया, फिर ऐसे कर दिया और एक कट यहाँ लगा दिया। अब इसको जब हम वापस खोलेंगे तो ये कट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और फिर इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये कट यहाँ चले जाएंगे। यानी कि इस तरह से ये जो कट मिलेंगे, कहीं ये मिल रहे हैं लेकिन ये इसकी डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये नहीं होगा। ये चारों कोनों में है, ये नहीं होगा। यहाँ पर मिल रहे देखो, एक ये इस कोने में, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये रहा सी इसका उत्तर है। अब इसमें देखिए, इसको ये इस जगह से फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ कट लगा दिया। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर नीचे लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। यानी कि ऐसा जो 8 का बन रहा होगा वही हमारा उत्तर है। अब इसमें देखो, इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर ऐसे करके और ऐसे कर दिया। अब देखिए, बीच में गोला लगा दी। अब इसको बीच को खोलेंगे वापस, एक गोला यहाँ जाएगा, और इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो एक ये हो जाएगा। इस तरह से जो होगा वही हमारा उत्तर है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप जो है अच्छे मन से अगर तैयारी करोगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD इसके उत्तर चित्र हैं। अब देखिए, हमको उस चित्र का चयन करना है जो इन टुकड़ों से बना हुआ है। प्रश्न चित्र में जो टुकड़े दिए गए हैं उन टुकड़ों को मिला के जो चित्र बनेगा वो उत्तर चित्रों में से हमें छांटना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जो ये चित्र हैं इनको अगर जोड़ा जाए और जोड़ के एक आकृति बनाई जाए, ये तो बनेगी नहीं, ये लग रहा है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम, ये नहीं बनेगी, ये तो बनेगी नहीं, यही बन रही है। क्लियर है? ऐसा जो चित्र है वो कहाँ है, ये रहा, और ऐसा कहाँ है, ये रहा, और ये त्रिभुज कहाँ है, ये रहा, तो ये बन रही है। 34वां देखो, इस तरह से इनको अगर जोड़ा जाए, इसको सेट कर दें यहाँ पर, इनको यहाँ पर इस कोने पे, तो हमारे पास में ये आकृति तो बनी नहीं रही है। 1 2 3, 1 2 3, 3 है इसमें, 1 2 3 4, 4 चित्र है इसमें। देखो 1 2 3 4 5, ये नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसमें और इसमें दोनों में से है, तो ये बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो लगभग बराबर से हैं, थोड़ा सा अंतर है इसलिए ये नहीं बनेगी। ये बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, और ये ऊपर जो है यहाँ इन कोने पे सरका दी जाए तो इस तरह से बन जाएगी, सी इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35वां, ये क्या कह रहा है कि अगर इनको जोड़ के कोई आकृति बनाई जाए, इसको यहाँ ऊपर रख दें, फिर इसके नीचे इसको सेट करें, ये जो कट वाला है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसको पीछे लगा दें या इधर लगा दें तो कैसा बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं, और ये क्लियर है बन रहा है। इन दो से, 1 2 इससे ये बन रहा है और ये पीछे ये लग गई, तो ये बी इसका आंसर है। ठीक है, और अब देखो, दिख तो रहा होगा ना आपको, देखिए चित्रों को खूब आसानी से आप देख सकते हो। इनसे जो बन रहा है इसको हम अगर मिला दें इनको, तो ऐसी कोई आकृति बन रही है क्या? बीच में कोई लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं बन रही। इस तरह से कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है, ये नहीं बनेगी। अब देखिए छोटा है लेकिन ऐसा नहीं है पट्टी ऐसी लंबी, ये नहीं बनेगी। ये देखो छोटा त्रिभुज, ये साइड में इस तरह से ये है, और ये वाला ये हिस्सा ये रहा, यानी भी इसका आंसर है। अब देखिए बच्चों, 37 से 40वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास में जो उत्तर चित्र दिए गए हैं उसमें ये प्रश्न चित्र सम्मिलित है, छिपा हुआ है। तो हमें इसको ढूंढना है कि कौन से उत्तर चित्र में ये प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। हम देखेंगे कि इस तरह से ये जो आकृति बनी हुई है ये ऐसे ऐसे, फिर ये वाली जो है किसमें छिपी हुई है, अभी हम नोट करेंगे। इसमें नहीं है, ये कोना है,
इस वाले में भी ये इस तरह की कोई आकृति नहीं है। इसमें देखिए ऐसे जाके यो लाइन आ रही है क्या, ये आ रही है, फिर ये जा रही है, यूं आ रही है, फिर ऐसे यूं घूम रहा है और ये आ रही है, यानी बिल्कुल ये सेम टू सेम, इसमें कहीं मिल नहीं रही है। तो ये हमारे पास में सी इसका आंसर है। इसी प्रकार आठवां देखेंगे, ऐसी जो गोल है ये संपूर्ण आकृति, ये हमारे पास में यहाँ पर ये तो है लेकिन ऊपर गोल नहीं है, इसलिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर बन रही है, देखो ये बन गई, तो ये सी इसका उत्तर है। यहाँ पर देखिए कीप जो कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कीप कीप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बन गया, बन गया, ये तो बन गया, तो सी इसका उत्तर है। इसमें देखिए ये जो आकृति है नीचे इस स्टैंड पर, ये कीप या कीप का मुंह या एक त्रिभुज कटा हुआ कहाँ है, स्टैंड कटा हुआ त्रिभुज नहीं नहीं नहीं, कटा हुआ नहीं है, यहाँ पर देखो स्टैंड है और ये कटा हुआ त्रिभुज ये रहा, ए इसका आंसर है। तो बच्चों आज हमने जो है नवोदय विद्यालय के 2025 के फर्स्ट फेज के पेपर को सॉल्व किया है। उसके जो हमारे रीजनिंग के मानसिक दक्षता के 40 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट किया है। अगले पार्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करके मैं आपके सामने बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए और हमारे इस करहना क्लासेस चैनल को देखते रहिए। आपको बहुत सारे कंटेंट इसमें उपलब्ध रहेंगे, उपलब्ध होने वाले हैं। आप उनका लाभ उठाकर सफलता की सीढ़ियों पर अंतिम छोर पर पहुंचोगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे उन तमाम मित्रों का, दोस्तों का, जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट रखा है और मुझे प्रेरित किया है कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए और बोर्ड एग्जाम्स में अभी अपना परचम लहराने जा रहे बच्चों के लिए, अग्निवीर, सीटेट आदि जो एग्जाम्स हैं जो अभी जल्द आने वाली हैं, उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों की मदद करने के लिए जिन साथियों ने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और बहुत से मेरे मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया डिजिटल बोर्ड पर क्लास लोगे तो और भी बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा। और कई साथियों ने कहा है कि सर आपके समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों, इसके लिए आप डिजिटल बोर्ड अरेंज करें। तो मैंने आप सभी साथियों की राय को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूँ, रहूँगा, ऐसी मेरी मानसिकता है। तो मैं सभी बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ कि करहना क्लासेस चैनल पर आप किसी भी तरह की वीडियो जो आपके लिए उपयोगी हो, लाभप्रद हो, वह निःशुल्क देख पाएंगे। आपसे किसी भी तरह का उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मेरे साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लगातार देखते रहिए, कमेंट भी कीजिए और मुझे व्यक्तिगत आप मेरी और इस चैनल की कमियों को बताइए, जिससे मैं उसमें सुधार करके और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।